सभी का आपकी अपनी YouTube चैनल आइला टॉक्स पर। दोस्तों, मैं डॉक्टर इरशाद खानम आज फिर आपके सामने एक नए वीडियो और एक नए टॉपिक के साथ। आज मैं आपको बताऊंगी कि विकृत चित्त व्यक्ति जो है वो अगर किसी भी प्रकार का कोई अपराध कारित करता है तो वो अपने उस अपराध से बच जाता है, उसको पनिशमेंट नहीं मिलती है। क्यों नहीं मिलती है? वो चूँकि साधारण अपवाद के तहत आता है जो आईपीसी की धारा 84 के अंतर्गत दिया गया है। तो कोई भी ऐसा व्यक्ति जो कि अपराध को करते समय उस कार्य की प्रकृति क्या है वो जानने के लिए ना समझ होता है, उसको समझ नहीं होती है कि जो कार्य वो कर रहा है वो सही है या गलत है। अगर अपराध करते समय वो ऐसी किसी कंडीशन में होता है तो उसके द्वारा किया गया अपराध जो है वो अपराध नहीं कहलाता है। व्यक्ति जो है वो विकृत होना चाहिए, मतलब कि मानसिक रूप से बीमार होना चाहिए, या हम जिसको कह दें कि पागलपन उसका होना चाहिए। तो दोस्तों, आईपीसी के अंतर्गत आज हम विकृत व्यक्ति जो कि धारा 84 के अंतर्गत दिया गया है, साधारण अपवाद का एक पार्ट है, उसके बारे में पढ़ेंगे। परंतु उसके पहले जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। कोने में बेल आइकन दिया गया है, उसको क्लिक कर दें ताकि मैं जब भी कोई वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। तो चलिए दोस्तों, हम बात करते हैं विकृत व्यक्ति का कार्य जो धारा 84 के अंतर्गत दिया गया है। इंग्लिश विधि में एक मान्यता है कि पागल व्यक्ति अपने पागलपन से ही दंड पा जाता है। जो इंग्लिश विधि है वो ऐसा मानती है कि जो पागल व्यक्ति है वो अगर कोई अपराध करता है तो उसको दंड देने का कोई मतलब नहीं निकलता है, क्योंकि उसका पागल होना ही अपने आप में उसके लिए एक पनिशमेंट है, एक सज़ा है। प्राचीन काल में जब चिकित्सा विज्ञान की प्रकृति नहीं हुई थी, अभी अगर हम वर्तमान समय में बात करें तो वर्तमान समय में हमारे डॉक्टरों ने बहुत तरक्की कर ली है, हमारे चिकित्सा विज्ञान ने बहुत प्रगति कर ली है, तरक्की पे है वो। लेकिन अगर हम प्राचीन काल में करें तो डॉक्टरों ने इतनी तरक्की नहीं की थी। उस वक्त भी पागलपन जो था वो संभावित बचाव का तर्क प्रस्तुत करने के लिए होता था। मतलब अगर किसी व्यक्ति ने कोई अपराध कारित कर दिया है तो वो पागलपन का बचाव प्रस्तुत करके और सज़ा से बच सकता था या बच जाता था। ये प्राचीन काल से ही चला आ रहा है। अभी हमारे विज्ञान ने इतनी तरक्की कर ली है, उसके पश्चात भी पागलपन से बचने का जो ऑप्शन है, जो रास्ता है, वो जो है एक अपराधी व्यक्ति को प्राप्त हो जाता है। हॉकिंस का मत है कि जड़ मूर्ख, पागल, अल्पायु, शिशु, उन्मादी व्यक्ति एवं ऐसे व्यक्ति जो अच्छाई व बुराई में भेद करने में प्राकृतिक रूप से असमर्थ हो, उन्हें किसी अपराध के लिए दंड नहीं देना चाहिए। जो हॉकिंस महोदय हैं, जो कि विधिशास्त्री हैं, उनका ऐसा मानना है कि ऐसे व्यक्ति को जो कि जड़ मूर्ख हो, यानी कि जो पूरी तरह से पागल हो, ऐसा व्यक्ति जो पागल हो, जिसके बारे में हमको पता है कि ये व्यक्ति जो है ये पागल है। अल्पायु शिशु, ऐसा शिशु जो कम उम्र का है और जिसको ये नहीं पता है कि जो कार्य वो कर रहा है वो कार्य सही है या गलत है। उन्मादी व्यक्ति, उन्मादी व्यक्ति वो व्यक्ति होता है जो कि उन्माद में आके या गुस्से में आकर या किसी के उकसाने में आकर पागलपन के ऐसा उसको पागलपन सा महसूस होता है और उस समय वो कोई अपराध कारित कर देता है। एवं ऐसे व्यक्ति जो अच्छाई और बुराई को भेद करने में प्राकृतिक रूप से असमर्थ हैं, मतलब वो पागल तो नहीं है लेकिन उनमें जो बुद्धि है उनकी वो बच्चा बुद्धि है। हमने पागल जो अगर आप बाहर देखोगे तो हमने बहुत सारे पागलों को देखा है। कुछ ऐसे पागल होते हैं जो कि बहुत सारी चीज़ों को तो समझते हैं लेकिन बहुत सारी चीज़ों को नहीं समझते हैं, मतलब अच्छा बुरा नहीं समझते हैं। कुछ पागल ऐसे होते हैं जो बच्चा बुद्धि होते हैं, जिनकी आयु तो बढ़ जाती है लेकिन उनकी बुद्धि जो है वो बच्चों की तरह होती है। तो वो भी व्यक्ति होते हैं जो अगर इस प्रकार का अपराध करें तो उनको बचाव मिल सकता है।
कुछ ऐसे व्यक्ति भी होते हैं जो समय के अनुसार पागलपन का जिनको दौरा पड़ता है, जो 12 महीने पागल नहीं रहते हैं, परंतु कभी कभी साल में 3 महीना 4 महीना उनको पागलपन का दौरा पड़ता है, तो वो व्यक्ति पागल कहलाता है। और पागलपन का मतलब ये नहीं होता है कि पूरी तरह से वो मेंटली डिस्टर्ब व्यक्ति हो। ऐसा व्यक्ति जो बीमार है, बीमारी के कारण वो किसी कार्य को नहीं समझ सकता है, उसका दिमाग जो है वो उस समय कार्य नहीं कर रहा है कि वो अपना अच्छा बुरा समझ सके, तो ऐसा व्यक्ति भी जो है वो ऐसा व्यक्ति कहलाता है कि जिसको कि अपनी अच्छाई बुराई में भेद करने में वो प्राकृतिक रूप से असमर्थ है। तो पागलपन जो है वो कई प्रकार का होता है और कई श्रेणियों का होता है। अगर हम पागलपन के बात करें, उसको अगर किसी हिस्से में डिवाइड करें, तो हम पागलपन को 4 प्रकार से बांट सकते हैं। एक मूढ़ व्यक्ति, एक पागल व्यक्ति, एक बीमार व्यक्ति और एक नशे में व्यक्ति। ये 4 कंडीशन ऐसी है जिसके अंदर कोई व्यक्ति अगर रहता है तो वो पागल कहलाता है। चलिए हम इसकी डेफिनेशन की बात करते हैं। भारतीय दंड संहिता की धारा 84 विकृत चित्त व्यक्ति को पूर्ण संरक्षण प्रदान करती है। भारतीय दंड संहिता की धारा 84 है, वो एक पागल व्यक्ति को पूर्ण संरक्षण प्रदान करती है। डेफिनेशन क्या कह रही है? कोई बात अपराध नहीं है जो ऐसे व्यक्ति द्वारा की जाती है जो उसे करते समय, ठीक है, मतलब उस कार्य को करते समय चित्त विकृति के कारण उस कार्य की प्रकृति, जो कुछ वह कर रहा है, दोषपूर्ण है या विधि के प्रतिकूल है, जानने में असमर्थ होता है, तो ऐसा व्यक्ति जो है वो पागल कहलाता है। अब इसमें जो आपको डेफिनेशन को डिवाइड करना है, मतलब डेफिनेशन के जो आपको पार्ट करना है, वो पार्ट आप डेफिनेशन को समझने के लिए इसको 3 से 4 हिस्सों में तोड़ सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं। देखिए, कोई बात अपराध नहीं है, मतलब ऐसा कोई भी कार्य अपराध नहीं होगा जो किसी ऐसे व्यक्ति द्वारा की जाती है। कौन से व्यक्ति द्वारा? जो उसे करते समय, मतलब कार्य को करने के दौरान चित्त विकृति के कारण, ठीक है, किसके कारण? चित्त विकृति, मतलब उसका जो दिमाग है वो विकृत रूप में है, उस समय वो समझ नहीं पा रहा है कि क्या सही है क्या गलत है। उस कार्य की प्रकृति, मतलब उस कार्य को करने की वो कार्य क्या है, जो कुछ वो कर रहा है, दोषपूर्ण या विधि के प्रतिकूल है, ये जानने में असमर्थ है, तो वो कहलाएगा पागल व्यक्ति। अब पागलपन के प्रकार मैंने आपको अभी बताए थे, एक बार मैं फिर से आपको बता देती हूँ कि पागलपन जो है 4 प्रकार का होता है। मूढ़ व्यक्ति, जिसको कि किसी भी तरह की कोई समझ ही नहीं होती है। पागल व्यक्ति, अब पागल व्यक्ति जो है वो या तो पैदा होते से ही पागल होता है या परिस्थितियाँ और हालत उसको पागल बना देते हैं, मानसिक रूप से विकृत कर देते हैं। कोई व्यक्ति होता है जो बहुत अच्छी कंडीशन में हमने उसको देखा हुआ होता है, लेकिन एक एज में आते आते वो पागल हो जाता है या उसको पागलपन के दौरे पड़ने लग जाते हैं। और बीमार व्यक्ति, ऐसा व्यक्ति जो इतना बीमार है कि मानसिक रूप से वो किसी भी कार्य को नहीं समझ पा रहा, जैसे कि एक एज वाला व्यक्ति है और वो बीमार है, और अगर उसके बच्चे या कोई भी उससे वसीयत कराने के लिए जाता है, लेकिन वो मेंटली इतना प्रिपेयर नहीं है, उसको ये नहीं पता है कि वो किन डॉक्यूमेंट्स पे सिग्नेचर कर रहा है, तो उस कंडीशन में भी हम उसको विकृत चित्त व्यक्ति कह सकते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पागल होने का मतलब पूरी तरह से पागल नहीं है। यहाँ पागल होने का तात्पर्य है कि जब जिस समय कार्य किया जा रहा है उस समय उसकी मानसिक स्थिति कैसी है, क्या वो कार्य को समझ पा रहा है या वो कार्य का अपना अच्छा बुरा समझ पा रहा है। तो बीमार व्यक्ति भी पागल की श्रेणी में आ जाता है। और नशा, जब व्यक्ति नशा कर लेता है तो नशे के पश्चात उससे किसी भी प्रकार का कोई भी समझ नहीं होती है, तो जहाँ उसको ये समझ नहीं होती है वहाँ ऐसे व्यक्ति को भी पागल माना जा सकता है, मतलब विकृत चित्त व्यक्ति माना जा सकता है। अब हम बात करते हैं इसके आवश्यक तथ्य की, कि जो पागल व्यक्ति है, जो विकृत चित्त व्यक्ति है, उसमें क्या आवश्यक तत्व होंगे जो हम उसको बचाव देंगे धारा 84 का। धारा 84 का लाभ लेने के लिए अभियुक्त को निम्न बातें साबित करनी पड़ती हैं। कौन सी बातें? पहली, अपराध करते समय विकृत चित्त होना।
पूर्व ये बात की विकृत धारा 84 के तहत बचाव का तर्क नहीं हो सकती। मतलब अपराध कारित करने के पहले वो पागल था, अपराध कारित करने के बाद वो पागल था, तो ये बात बचाव नहीं देगी। बचाव आपको कौन सी बात देगी कि जिस समय आप अपराध कर रहे हैं उस समय आपकी मानसिक स्थिति कैसी थी, ये बचाव आपका 84 में आएगा। ना कि ये आएगा कि आप कार्य को करने से पहले तो ये पागल था और कार्य को करने के पश्चात भी ये पागल था, तो ये चीज़ नहीं देखी जाएगी। इसके लिए हम एक केस देखते हैं, मध्य प्रदेश राज्य बनाम अहमद खान। इस वाद में तथ्य के आधार पर कि अभियुक्त को पागलपन का दौरा कृत्य के पूर्व और बाद में कारागार के भीतर परीक्षण प्रारंभ होने से पूर्व पड़ा था, तो इसको इन्होंने विकृत चित्ता का आधार नहीं माना। मतलब कि कार्य के दौरान में तो उस व्यक्ति को जो है अच्छा था, लेकिन उस कार्य को करने से पहले उसको एक दौरा पड़ा था पागलपन का, और कार्य करने के बाद कब, जब वो जेल के अंदर था और उसका परीक्षण चल रहा था, उसके परीक्षण प्रारंभ होने से पहले भी उसको एक दौरा पड़ा था पागलपन का। तो ये कार्य के पहले और कार्य के पश्चात पड़ा था, लेकिन कार्य के दौरान में उसको पड़ा था, ये बात को वो सिद्ध नहीं कर पाए, तो यहाँ पर उनको बचाव नहीं मिला। और दूसरा इसका अपवाद है, अभियुक्त पागलपन के कारण कार्य की प्रकृति को जानने में असमर्थ है। देखिए, पागल व्यक्ति जड़ या मूर्ख, उन्मुक्त या पागल, किसी रोग के कारण अस्वस्थ चित्त, नशे में लिप्त होने के कारण कार्य करते समय कार्य की प्रकृति को जानने में असमर्थ हो, तो वहाँ पर वो इस तथ्य का बचाव ले सकता है। कैसे? आर बनाम मैग्नेटन का मामला देख लीजिए। आर बनाम मैग्नेटन का मामला जो है वो पागलपन का सबसे फेमस मामला है, और कई बार कंपटीशन एग्ज़ाम में भी पूछा जाता है कि ये किससे जुड़ा हुआ है, कौन से साधारण अपवाद से जुड़ा हुआ है। देखिए, आर बनाम मैग्नेटन का वाद जो था वो क्या वाद था कि जो अभियुक्त था मैग्नेटन, वो स्कॉटलैंड का निवासी था, और तत्कालीन जो प्रधानमंत्री थे वहाँ पे, तो उसका एक निजी सचिव था। उसके निजी सचिव को वो क्या समझता है कि निजी सचिव जो है यही प्रधानमंत्री है, और ये समझकर वो निजी सचिव को मार देता है। लेकिन क्या समझ के मारता है उसको? प्रधानमंत्री समझ के। अब वो प्रधानमंत्री को क्यों मारना चाहता था? तो वो प्रधानमंत्री को अपने दुर्भाग्य का कारण समझता था। उसको ऐसा लगता था कि मैं अगर किसी परेशानी में हूँ, मैं अगर किसी तकलीफ़ में हूँ, तो मुझे ये तकलीफ़ जो है वो मेरे प्रधानमंत्री की वजह से मिली है। मेरे जो प्रधानमंत्री हैं वही मेरे दुर्भाग्य के कारण है। तो वो ये सोच के इस गलतफहमी में निजी सचिव को मार देता उनके कि ये प्रधानमंत्री है। अब यहाँ पे उसको उन्मुक्तता के आधार पर दोष मुक्ति दे दी गई। क्यों दे दी गई? क्योंकि यहाँ वो कार्य को करते समय उसके कार्य को अच्छा है बुरा है वो ये समझ के नहीं कर रहा था। उसको तो बस ये लगा, उसके दिमाग में ये बात फिट हो गई थी कि कहीं ना कहीं जो प्रधानमंत्री हैं वो उसके दुर्भाग्य का कारण है, और वही उसके दिमाग में बातें चल रही थी। तो उसी सोच के पागलपन में उसने वो हत्या करी थी। तो यहाँ पे उसको बचाव मिल गया। तो दोस्तों, आज के वीडियो में हमने जो है विकृत व्यक्ति जो है उसके बारे में पढ़ा है। विकृत व्यक्ति जो है वो कब किसी भी अपराध का बचाव ले सकता है, आज हमने उसके बारे में पढ़ा है। अगर वीडियो आपको पसंद आते हैं तो आप लाइक, कमेंट्स और शेयर ज़रूर करिएगा, और पूरा वीडियो आप देखा करिए ताकि आपको कॉन्सेप्ट जो है बहुत अच्छे से समझ में आ जाए। और अगर आप किसी नए टॉपिक के ऊपर चाहते हैं वीडियो, तो आप मुझे कमेंट से करके ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं बहुत ही जल्द एक नए टॉपिक और एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए शुक्रिया, धन्यवाद।